मेडिटेरेनियन डाइट में सारे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स पाए जाते हैं, जिसके बारे में हमने पहले बात करी। लो ग्लाइसेमिक, जितने आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल्स ज़्यादा होंगे, जितने आप इंसुलिन रेजिस्टेंट होंगे, उतना चांस है आपके फैटी लिवर होने का। अगर आपको साइज देखना है, और उस साइज से आपको 2 से 3 आउंसेस जो है ना वो खाने हैं। मेडिटेरेनियन डाइट अलॉन्ग विद एक्सरसाइज इज वेरी बेनिफिशियल टू रिवर्स योर फैटी लिवर। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फुरकान, अ फिटनेस कंसल्टेंट एंड अ पेशेंट एडवोकेट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेडिटेरेनियन डाइट टू रिवर्स फैटी लिवर। देखिए, फैटी लिवर के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, आने वाली वीडियोस में करते रहेंगे टू प्रिवेंट लिवर डिजीज, और आपको नई नई रिसर्च सुनने का मौका मिलेगा। आज की वीडियो में हम मेडिटेरेनियन डाइट के बारे में बात करेंगे कि ये क्या होती है, इसके अंदर जो फूड्स इंक्लूड हैं उनको हम डिटेल में देख जाएंगे उसके बारे में, और नई रिसर्चेस के बारे में आज की वीडियो में पता चलेगा। और व्हाट आर द टिप्स टू फॉलो मेडिटेरेनियन डाइट, उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। अगर आप कोई भी क्रोनिक डिजीज से गुजर रहे हो, सच एज डायबिटीज, फैटी लिवर, लिवर कंडीशन, आर्थराइटिस, या जितने भी क्रोनिक डिजीजेज हैं, तो हमारा चैनल क्रोनिक डिजीजेज प्रिवेंशन की बात करता है थ्रू डाइट एंड फिटनेस रेजीम। और आपको नई नई हेल्थ रिसर्चेस, आपको हेल्थ इश्यूज के बारे में रिसर्चेस मिलती रहेंगी, ताकि आपको फ्यूचर हेल्थ कंसर्न्स ना हो और आप अवेयर रहें। देखिए, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहली बात, फैटी लिवर जो है ना, फैटी लिवर जो है वो उसको हेपेटिक स्टीरोटोसिस भी बोल सकते हैं, जिसमें आपकी लिवर के ऊपर फैट अक्यूमुलेशन हो जाती है, फैट जमा हो जाता है आपके लिवर पे। अब देखिए, इसके दो टाइप्स होते हैं, एक तो नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज और एक एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, पूरी प्लेलिस्ट है फैटी लिवर के ऊपर, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और ऊपर भी लिंक दे दूंगा, आप जाके ज़रूर देखिएगा, आपको फ़ायदा होगा। देख, अच्छी डाइट, अच्छी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स आप अपनी लाइफ में ऐड करें, तो आपका फैटी लिवर जो है वो वहाँ पे उसका जो प्रोग्रेशन है वो रुक भी सकती है, आपका जो है वो प्रिवेंट भी हो सकता है फैटी लिवर, और रिवर्स भी हो सकता है फैटी लिवर, अगर आप डाइट फॉलो सही से करें। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि फैटी लिवर अगर हमें है तो हम किस चीज़ के बारे में, क्या चीज़ हम खाएं, कौन सी डाइट हम फॉलो करें। डीप डाइव करते हैं कि मेडिटेरेनियन डाइट होती क्या है। देखिए, मेडिटेरेनियन डाइट इंक्लूड्स होल ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फिश, नट्स, लेग्यूम्स एंड लो एडेड शुगर एंड प्रोसेस्ड मीट्स। ये सारे मेडिटेरेनियन डाइट में आते हैं, जो कि आपकी लिवर हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अब देखें, रिसर्च के मुताबिक मेडिटेरेनियन डाइट एक एविडेंट है जो फैटी लिवर, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर को रिवर्स करने में मदद करती है आपके। अब इसकी रिसर्च देखें तो 548 लोग जो है वो रिस्क था उनको नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का। जब उनको मेडिटेरेनियन डाइट पे उनको फॉलो करवाया गया तो वो रिवर्स करा गया है। रिसर्च में देखा गया है कि उनका फैटी लिवर जो है वो रिवर्स हुआ है, वो बिल्कुल नॉर्मल लिवर फंक्शन में, और उसके ऊपर फैट जो है, फैट अक्यूमुलेशन, जो जमा शुदा फैट था वो भी बर्न हो गया है मेडिटेरेनियन डाइट से। बात कर लेते हैं कि मेडिटेरियन डाइट में कौन से फूड्स इंक्लूड है, और उनको हम जो है वो, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या चीज़ आपको खानी चाहिए टू रिवर्स फैटी लिवर दैट इंक्लूड्स इन मेडिटेरियन डाइट। सबसे पहला, ऑलिव ऑयल। देखिए, ऑलिव ऑयल जो है वो हाई इन मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि आपके लिवर हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लिवर पे इन्फ्लेमेशन कम करता है। और इसमें एक कंपाउंड पाया जाता है पॉलीफेनॉल, जो कि आप एक एंटीऑक्सीडेंट है। और जब भी आपको फैटी लिवर हो तो यू हैव टू कंज्यूम फूड्स दैट आर हाई इन एंटीऑक्सीडेंट एंड हाई इन ओमेगा 3। तो आपका जो है ये ऑलिव ऑयल जो है वो आपके कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन रखता है। डायबिटीज़ के बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं कि डायबिटीज़ और फैटी लिवर के बॉन्ड क्या है, मैं ऊपर लिंक दे दूंगा, आप जाके ज़रूर देखिएगा। डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है और आपके ट्राइग्लिसराइड्स को भी लो करता है। तो ऑलिव ऑयल जो है वो मेडिटेरियन डाइट में इंक्लूड होता है। दूसरा, फैटी फिश। देखिए, फैटी फिश इज रिच इन ओमेगा 3, और ये आपकी लिवर पे इन्फ्लेमेशन जो हुई हुई है फैट अक्यूमुलेशन की वजह से, उसको डिक्रीज करता है। इफ यू आर कंज्यूमिंग डाइट लो इन ओमेगा 3 एंड हाई इन ओमेगा 6, तो ये आपके लिवर पे फैट अक्यूमुलेशन करेगा। तो आपको जो है वो डाइट में अपनी ओमेगा 3 शामिल करना है, और ओमेगा 3 जो है आपको अपनी डाइट में ज़्यादा लेना है। मेडिटेरियन डाइट में जो है वो ओमेगा 3 जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जो है वो है होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स में होते हैं फाइबर।
फाइबर जो है वो हमारी बॉडी में बहुत देर के बाद ब्रेक डाउन होता है, और ये हमारी बॉडी में जब बहुत देर के बाद ब्रेक डाउन होता है तो ये कैलोरीज भी हमारी बॉडी में जो है वो कम सप्लाई करता है। तो होल ग्रेन्स में एक तो कैलोरीज कम होती है। इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम फैटी लिवर, तो मेडिटेरियन डाइट का जो सबसे बड़ा जो बेनिफिशियल एडवांटेज है आपको वो ये है कि फाइबर होल ग्रेन्स में जो है आपकी कैलोरीज जो है ना आपको कम मिलेंगी। तो ऑप्ट फॉर लो कैलोरीज, सही है ना। जितनी कैलोरीज आपके फूड में कम होंगी उतना बेनिफिशियल है आपके फैटी लिवर रिवर्स करने में। और ये जो है आपके वेट लॉस में भी मदद करता है फाइबर होल ग्रेन। तो आपका जितना वेट बढ़ा हुआ होगा तो उतना आपका रिस्क है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज में। अगर आपका वेट जो है वो नॉर्मल की रेंज में आने लग जाए तो आपका जो है वो 5 to 10% पर वीक फैटी लिवर का जो रिस्क है वो कम होता रहता है। उसके बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की अगर हम बात, उसके बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, देखिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें तो इसमें भी लो कैलोरीज होती हैं। इसमें पॉलीफेनॉल्स पाए जाते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट हैं, और इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे वाइटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, जो कि आपके इंसुलिन लेवल्स को मेंटेन रखते हैं। देखें मैं इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ, जितने आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल्स ज़्यादा होंगे, जितने आप इंसुलिन रेजिस्टेंट होंगे, उतना चांस है आपके फैटी लिवर होने का। अगर आप फैटी लिवर आपको हो चुका है तो उतना चांस है उसकी प्रोग्रेशन को बिगड़ने का। तो आपको जो है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंज्यूम करने हैं ताकि आपके इंसुलिन लेवल्स मेंटेन रहें, और ये मेडिटेरेनियन डाइट में इंक्लूड होता है। अब जो सवाल उठता है वो ये उठता है कि कैन मेडिटेरेनियन डाइट इम्प्रूव फैटी लिवर डिजीज। ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल होगा। देखें सबसे पहली बात, मेडिटेरेनियन डाइट हेल्प्स यू टू लूज वेट। देखिए 5 to 10% बॉडी वेट अगर आपका, जैसे मैंने बोला कि कम हो रहा है, तो पर वीक आपके रिस्क उतना कम होता जाएगा फैटी लिवर डेवलप होने में। रिसर्च के मुताबिक, एक स्टडी के मुताबिक, मेडिटेरियन डाइट जो है वो आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करती है। जब आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है तो ये बेनिफिशियल है आपके फैटी लिवर डिजीज में। उसके बाद मेडिटेरेनियन डाइट में सारे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स पाए जाते हैं, जिसके बारे में हमने पहले बात करी। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जो है वो आपके इंसुलिन लेवल्स, आपकी जो ग्लूकोज लेवल्स हैं उसको हल्के हल्के स्पाइक करता है। तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, और अगर डायबिटिक ना भी हो, तो यू हैव टू ऑलवेज ऑप्ट फॉर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम फैटी लिवर। 2021 में, इन 2021, द रिसर्च वाज कंडक्टेड, जिसमें जो है वो 294 लोगों को, दे गैदर 294 पीपल इन अ ग्रुप, और उनको मेडिटेरियन डाइट और एक्सरसाइज पे लगाया गया। तो वो ज़्यादा उनका देखा गया है कि उनका जो है वो फैटी लिवर रिवर्स हो चुका है कुछ महीनों के अंदर। तो मेडिटेरियन डाइट अलॉन्ग विद एक्सरसाइज आपको कौन सी करनी चाहिए, मैं ऊपर लिंक दे दूंगा, वो आप जाके ज़रूर देखिएगा। फैटी लिवर में मेडिटेरियन डाइट अलॉन्ग विद एक्सरसाइज इज़ वेरी बेनिफिशियल टू रिवर्स योर फैटी लिवर। उसके बाद मेडिटेरियन डाइट जो है वो आपके इंसुलिन रिस्पॉन्स को भी जो है वो इन्हेंस करती है। देखिए इंसुलिन रेजिस्टेंस की जब हम बात करते हैं ना, तो इंसुलिन रेजिस्टेंट आपको नहीं होना, आपको इंसुलिन सेंसिटिव होना है। तो मेडिटेरियन डाइट जो है वो आपको बेसिकली इंसुलिन सेंसिटिव करती है, जिसकी वजह से आपका जो फैटी लिवर है वो रिवर्स, उसके चांसेस है ज़्यादा ताकि वो रिवर्स हो जाए। अब हम टिप्स की बात कर लेते हैं कि टिप्स फॉर फॉलोइंग मेडिटेरियन डाइट। कुछ लोगों को जो है वो, बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है कि डाइट्स को किस तरह हम फॉलो करें, तो मैं आज इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात, अगर आप होल ग्रेन्स खा रहे हैं तो उसमें से जो रिफाइंड ग्रेन्स हैं, होल ग्रेन्स में रिफाइंड भी होते हैं, तो उसको आप बिल्कुल कट ऑफ कर दें, उसको आप अपनी डाइट से निकाल दें, ठीक है ना। अगर आप होल ग्रेन्स खा रहे हैं तो रिफाइंड ग्रेन्स आपको कट ऑफ कर देने। उसके बाद दूसरा, यू हैव टू इंक्लूड 2 to 3 सर्विंग्स ऑफ फैटी फिश पर वीक। देखिए फैटी फिश जो है वो एक तो इन्फ्लेमेशन आपकी कम करती है लिवर के ऊपर, और एक बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 उसमें पाया जाता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट है। तो आपको अपने पाम का आपको साइज देखना है, और उस साइज से आपको 2 से 3 आउंसेस जो है ना वो खाने हैं, ताकि आपके अंदर जो है वो मिनरल्स की डेफिशिएंसी ना हो, और आपको वाइटामिन पूरे मिलते रहे, जिसमें ओमेगा 3 होता है जो कि आपकी लिवर डिजीज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उसके बाद 3, you have to eat 5 servings of fruits and vegetables per week।
अब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में क्या इंक्लूड करें आप? सबसे पहले टोमेटो, क्यूकम्बर, ब्रोकली। फ्रूट्स में एप्पल ज़्यादातर और कॉलीफ्लावर आपको ऐड करना है अपनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। एक आप सैलड खा सकते हैं दिन में। अब देखें चौथा जो है वो ये है कि यू हैव टू कंज्यूम ऑलिव ऑयल डेली। आप कुछ भी पका रहे हो, आप अपना मेडिटेरेनियन डाइट अगर आप कुक भी कर रहे हो फैटी फिश वगैरह, तो आप उसको ऑलिव ऑयल में पकाएं, ताकि क्योंकि उसमें पॉलीफेनॉल्स होते हैं, जैसे हमने बात करी, वो आपकी लिवर डिजीज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उसके बाद यू हैव टू रिड्यूस एडेड शुगर। जितने भी एडेड शुगर्स आती है, जितने भी फ्लेवर्स आते हैं, जितने भी रिफाइंड शुगर है, वो आपको कट ऑफ कर देनी है, क्योंकि शुगर जो है ना वो सबसे बड़ा कल्प्रिट है फैटी लिवर डिजीज करने में। उसके बाद यू हैव टू लिमिट प्रोसेस्ड मीट्स। जितने भी फ्राइड आइटम्स हैं, जितने भी सैचुरेटेड फैट्स हैं, देखिए प्रोसेस्ड मीट जो है ना वो आपके मेडिटेरेनियन डाइट का हिस्सा नहीं है, तो आपको वो लिमिट कर देने हैं। कुछ लोग जो है वो एडिक्टेड होते हैं फ्राइड आइटम्स के, तो आपको कट ऑफ कर देने, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है आपकी फैटी लिवर के लिए। उसके बाद अगर आप अल्कोहलिक हैं तो आपको अल्कोहल जो है वो अवॉइड करना है बिल्कुल। तो ये कुछ मैंने आपको डिटेल बताई है मेडिटेरेनियन डाइट आप किस तरह कर सकते हैं, और आप किस तरह अपने फैटी लिवर को रिवर्स कर सकते हैं। अपने गैस्ट्रोंटोलॉजिस्ट या हेपेटोलॉजिस्ट से ज़रूर राब्ते में रहिएगा।